जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 182 से पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने वो मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके यह किताब तैयार की है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे भाइयों हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब सात अनुपदास महाराज के मुलजी होने के नाते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को परमेश्वर के लेके सुनाते। तो भाइयों, जरूर इस किताब को पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे ताकि सब संसार की औलाद बचे। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आम मौसम बो जगत हित कहानी अज तस्नीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 182। तुमको भी और बुलावेंगे जब तक तुम अंग्रेज भी यह जानोगे कि हम 4 फुट और 14 बाण में राज करेंगे और तुमसे भी रावण, अन्नाकंस वगैरह की तरह से राक्षसी पाप का सरग नरक भुलवा के बनावेंगे और तुमसे बनवाया भी होगा, अगरचे नहीं बनवाया होगा तो आप बनवा देंगे जब तुम भी भूल जाओगे। परंतु ऐसी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि राक्षसी पाप से बुद्धि 3 लोग की खराब हो जाती है। परंतु 3 लोग संसार में आदमियों को बोलते हैं और कहते हैं, परंतु इतनी बात तो तुम लोग भी नहीं सोचते हो कि हमारी अक्लों को राक्षसी पाप से खराब कर दिए। क्योंकि पहले बहुत से राजा बादशाह इसी जाल से मारे गए परंतु जाल नहीं छूटा। लेकिन यह बात सोचनी चाहिए कि जाल तो सौदागर महाजनान का है कि इन्होंने अगले सती लोगों को मरवाया और तुम अंग्रेजों को भी मरवा देंगे। परंतु इस बात को तुम अंग्रेज भी बुद्धि कैद होने के सबब से नहीं सोचते हो कि हमको भी मरवा देंगे, क्योंकि आप लोग तो परदेसी हो। इससे आप लोगों को इन बनियों के गली गुच्चों का रास्ता मालूम नहीं। सो जबकि इन बनियों ने देसी लोगों को ही अपने राक्षसी पाप से मरवा दिया और उन्हों को पता नहीं लगा, तो तुमको इनके जालों का पता किस तरह से लगेगा। बल्कि तुमको भी अपने राक्षसी पाप से भूली भूल में रावण, अन्नाकंस की तरह से मरवा देंगे। और जबकि हिंदुस्तान में और सब विलायतों में थोड़े से आदमी रहेंगे, जब ये सौदागर बच्चे अपना राज करेंगे। इससे मेरी अर्ज यह है कि अब सातों आठों विलायतों के लोग और अंग्रेज वगैरह इन बनियों के जाल को दूर कराओगे और तुम्हारे बंदोबस्त से और इकबाल से हिंदुस्तान के बाल बच्चे बचेंगे। वरना उम्मीद बचने की नहीं है, क्योंकि अपने हाथों से तो नहीं मारते परंतु दूसरे लोगों को सिखा के उनके हाथों से मरवा देते। तो पहले उन्हों को राज करने का लोभ बताते, जब वो भी भूल जाते और उन्हों को पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी राज का कराना मंजूर होता है तो उन्हों को राज करा देते। इससे वो भूल जाते और लालच में आ जाते, तो उन्हों को दगा करके दूसरी विलायतों के लोगों से मरवा देते और दूसरों को राज करा देते। परंतु जिन्हों की राज करा देते वो बहुत खुश होते और जिन्हों की गारत कर देते तो फिर उन्हों को और उनकी औलाद को ऐसा खराब कर देते कि जो रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता। परंतु अब जो मैंने इन सौदागर लोगों की बात प्रकट की है, तो आप यह बनिए, तुमको बुला के राक्षसी पाप तुम्हारे हाथों से करावेंगे। और जब के सातों आठों विलायतों। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, पेज नंबर कल
183 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।